केजरीवाल की कथित पिटाई के मामले में आज दिल्ली पुलिस की केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ करने आएगी। सूत्रों के मुताबिक सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का बयान भी होगा दर्ज। स्वाति ने बयान में कहा था, पहले वो घर के अंदर गई और सुनीता और अरविंद केजरीवाल के माता पिता से मुलाकात की। संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री जी राजनीतिक दुर्भावना में इतने आगे बढ़ गए कि केजरीवाल जी के बुजुर्ग माता पिता को प्रताड़ित कराना चाहते हैं। जनता इसका बदला लेगी। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी का बयान, अब इस स्तर पर गिर गए हैं प्रधानमंत्री जी कि केजरीवाल के माता पिता को परेशान करने के पीछे लगे। बीजेपी की इस घटिया हरकत का जवाब जनता 25 तारीख को देगी। स्वाति मालीवाल का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट, मुख्यमंत्री साहब जिनके ड्राइंग रूम में मुझे पीटा गया, वो कह रहे हैं कि उन्हें इस मामले में निष्पक्ष जांच चाहिए। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। स्वाति मालीवाल मामले में कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर तंज, एक्स पर लिखा, बूढ़े माँ बाप घर पर थे और आप ड्राइंग रूम में लड़की को पिटवा रहे थे, घर में ऐसा पाप क्यों किया। केजरीवाल ने पीएम की भाषा पर भी उठाए सवाल, कहा यह है बौखलाहट की भाषा। संबित कहते हैं कि मोदी जी के भगवान जगन्नाथ भक्त हैं, ये अहंकार है, ये लोग नहीं करते हैं कोई भी मुद्दे की बात। सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वोट देने की अपील की, कहा आप सभी ने दुआएं दी, भगवान भी देता है सच का साथ, सब मिलकर लड़ेंगे, अन्याय से जीतेंगे। अमित शाह के बयान पर केजरीवाल का पलटवार, कहा आप समर्थकों को बताया पाकिस्तानी, दिल्ली गोवा गुजरात पंजाब में हमें समर्थन मिला तो क्या वो पाकिस्तानी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का निशाना, कहा अरविंद केजरीवाल का हो चुका है पर्दाफाश, उनका उतर चुका है नकाब, अब लोग केजरीवाल को घर पर बैठाएंगे। पश्चिम बंगाल में कई वर्गों का ओबीसी दर्जा रद्द हो चुका है। कोलकाता हाईकोर्ट ने फैसला दिया, नौकरी पा चुके लोगों पर कोई असर नहीं होगा। 2010 में कई वर्गों को दिया गया था ओबीसी का दर्जा। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी के लोग एजेंसियों के जरिए कराते हैं अपना काम, हम नहीं मानेंगे ये आदेश, ओबीसी आरक्षण जारी है, हमेशा जारी रहेगा। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का बयान, कोलकाता हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने ओबीसी आरक्षण लगभग खत्म कर दिया। बीजेपी सत्ता में आने से पहले अपना रंग दिखा रही, अगर सत्ता में आई तो क्या होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कलकत्ता कोर्ट ने इंडी गठबंधन को बहुत बड़ा तमाचा मारा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने वोट बैंक के लिए मुसलमानों को दिए थे ओबीसी प्रमाण पत्र। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ये ओबीसी में मुस्लिम जातियों को शामिल करने का मामला है, ये हाईकोर्ट का फैसला, बीजेपी का नहीं। कोलकाता में बोले जेपी नड्डा, कोर्ट ने धर्म के आधार पर मिले ओबीसी का प्रमाण पत्र अमान्य किया, लेकिन ममता दीदी कहती हैं कि वो इसे नहीं मानेंगी, ये लोग मुस्लिम लीग के एजेंडे पर चलते हैं। चुनाव की कुछ खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा, पश्चिमी दिल्ली की जनसभा में कहा, जिसने भ्रष्टाचार किया उसे पाई पाई लौटाना पड़ेगा। आज कांग्रेस के साथ खड़ा हर दल सिख दंगे का गुनहगार है। विपक्षी गठबंधन पर पीएम मोदी ने हमला किया, यूपी के श्रावस्ती में कहा, इंडी गठबंधन में कैंसर से भी बुरी बीमारियां हैं, कांग्रेस आई तो कानून बदलकर भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना, कहा कि अडानी अन्याय और भ्रष्टाचार वाला है नरेंद्र मोदी का टेम्पो, हमारी भागीदारी न्याय और रोजगार वाली। हरियाणा के पंचकुला में राहुल ने कहा, 2 चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुए लेकिन अभी भी जेल में है आदिवासी मुख्यमंत्री, मायावती भ्रष्ट हैं लेकिन नवीन पटनायक नहीं, अब अजीब बात है। ओवैसी ने कहा, आर्थिक रूप से कमजोर तबके के आरक्षण में नहीं मिल रहा दलित ओबीसी आदिवासी को हिस्सा, 20% आबादी को 10%, जबकि 80% आबादी को मिल रहा है 28% रिजर्वेशन। अखिलेश पर ओवैसी का निशाना, कहा जो अपनी सभा ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। पेपर लीक पर बोले, पीएम और सीएम को बताना चाहिए कि किसकी आत्मा की वजह से पेपर लीक हुआ। छपरा में आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य पर केस दर्ज, छपरा नगर थाना में बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर गैर जमानती धाराओं में दर्ज किया गया केस। छपरा में हिंसा से पीड़ित परिवारों से नहीं मिल पाए पप्पू यादव, किया रोहिणी आचार्य का समर्थन, हिंसा के लिए बीजेपी को बताया जिम्मेदार, बूथ कैप्चरिंग का आरोप भी लगाया।
पश्चिम चंपारण में तेजस्वी ने बीजेपी पर लगाया संविधान बदलने की तैयारी करने का आरोप। कहा कि लोग संविधान बदलकर ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण को खत्म करने की तैयारी में लगे। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में ईवीएम तोड़ने का मामला है। वाईएसआरसीपी विधायक पीआर रेड्डी की तलाश में पुलिस की दबिश शुरू हो गई है। वोटिंग के दिन बूथ में घुसकर ईवीएम तोड़ने का आरोप है। 9 सेकंड न्यूज के अंदर देख लेते हैं चुनावी मिशन 2024 की खबरें। आज शाम थम जाएगा छठे चरण के प्रचार का शोर। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर 25 मई को मतदान। बिहार और बंगाल की 8-8, हरियाणा की 10, यूपी की 14, दिल्ली की 7 सीटों पर वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा और पंजाब में करेंगे जनसभाएं। दोपहर को 2 बजे हरियाणा के भिवानी, महेंद्रगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और शाम को 4:30 बजे पंजाब के पटियाला में करेंगे जनसभा। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि आज पटियाला में होगी पीएम मोदी की ऐतिहासिक रैली। लोगों में जबरदस्त उत्साह है। आपको मौका देना लोगों को पड़ा महंगा। 2027 में भी बीजेपी विकल्प। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी में 4 जनसभाएं करेंगे। दोपहर को 12:15 बजे सिद्धार्थनगर, 1:30 बजे खलीलाबाद, 3 बजे अंबेडकर नगर और शाम को 4:15 बजे प्रतापगढ़ में होगी चुनावी रैली। आज ओडिशा में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सुबह 11:15 बजे ओडिशा के मयूरभंज, दोपहर 1 बजे भद्रक, दोपहर 2:30 बजे जाजपुर और शाम 4 बजे जगतसिंहपुर में करेंगे रैली। और आज दिल्ली में कन्हैया कुमार उदित राज के लिए भी प्रचार करेंगे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। सुबह 10:30 बजे दिलशाद गार्डन और दोपहर को 12:30 बजे मंगोलपुरी में करेंगे जनसभा। आज दिल्ली में लोकसभा चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है। सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता रोड शो करेंगे। सुबह से ही जेल का जवाब वोट से कैंपेन के तहत प्रचार शुरू। आज हरियाणा के सिरसा और करनाल में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी कुमारी शैलजा के लिए प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी। सुबह 8:30 बजे सिरसा में रोड शो, सुबह 11:30 बजे पानीपत में करेंगी जनसभा। आज यूपी के प्रतापगढ़, जौनपुर और मछली शहर में जनसभाएं करेंगे एसपी प्रमुख अखिलेश यादव। इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। दोपहर 1 बजे करीब प्रतापगढ़, 2 बजे जौनपुर में उनकी रैली। लोकसभा चुनाव में एसपी को समर्थन देंगे राजा भैया। सूत्रों के हवाले से खबर, राजा भैया और अखिलेश के बीच बातचीत तय। आज अखिलेश की प्रतापगढ़ की रैली में शामिल हो सकते हैं राजा भैया। आज यूपी के मिर्जापुर और बिहार के बक्सर में बीएसपी प्रमुख मायावती भरेंगी हुंकार। सुबह 11 बजे मिर्जापुर, दोपहर 1 बजे बिहार के बक्सर में बीएसपी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं करेंगी। देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं केवल 9 सेकंड में। उड़ेकार हादसे में शामिल नाबालिग की जमानत रद्द हो चुकी है। आरोपी को 5 जून तक बाल सुधार गृह भेजा गया। पुणे पुलिस आयुक्त ने न्याय बोर्ड से बालिग के तौर पर मुकदमा चलाने की मांगी इजाजत। पुणे कार हादसे में अब तक 6 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। नाबालिग के पिता और पब में नाबालिग को शराब परोसने वाले पब कर्मचारियों को पुलिस रिमांड में भेजा गया। धारा 75 और धारा 77 के तहत केस दर्ज। नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को अदालत ने बुधवार को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। पुणे पुलिस ने 7 दिन की मांगी थी रिमांड। कहा जांच में नहीं कर रहे सहयोग। होटल कर्मचारियों से भी पूछताछ। कोर्ट ले जाते समय आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल पर स्याही फेंकने की कोशिश हुई। पुणे के एक संगठन के कर्मचारियों ने पुलिस की वैन पर भी स्याही फेंकी। पुलिस ने हिरासत में लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर 17 साल का बच्चा शराब पीकर पॉश गाड़ी चलाता है, 2 लोगों को मार देता है और उससे निबंध लिखने के लिए कहा जाता है, तो एक्सीडेंट करने वाले दूसरे ड्राइवर से भी निबंध लिखवाना चाहिए। स्कूलों, अस्पतालों के बाद अब नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। दिल्ली में हाई अलर्ट जारी। जांच में नहीं मिला कुछ भी। ईमेल के जरिए दी गई थी चेतावनी। जम्मू कश्मीर के शोपिया में लश्कर-ए-तैयबा LET कमांडर आबिद रमजान शेख की संपत्ति कुर्क हुई है। शोपिया के छोटीपुरा में जम्मू कश्मीर पुलिस जमीन का टुकड़ा और एक घर कुर्क किया। अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। दोपहर को 2 बजे सुनवाई होगी। आज की सुनवाई में सबसे पहले यूपी सरकार का पक्ष रखा जाएगा। आजम खान पर किसानों की जमीन कब्जाने का आरोप है। आज रामपुर की MP MLA कोर्ट में सुनवाई होगी। 17 मई की सुनवाई में आजम खान समेत 12 लोगों पर तय हुए थे आरोप।
सारण के एसपी गौरव मंगला ने बिहार के छपरा में हिंसा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। कहा भिखारी ठाकुर चौक इलाके में शांति का माहौल, अब तक 12 लोगों के खिलाफ दर्ज हो चुकी है एफआईआर। बिहार के मधुबनी में पकड़े गए 4 फर्जी वोटर्स को थाने से ग्रामीणों ने कराया फरार। थाने पर भीड़ ने बोला धावा। 24 नामजद सहित 130 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला हुआ था दर्ज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चलती ट्रेन में सामान चुराने वाले गैंग का खुलासा। 76 लाखों की चोरी के गहने बरामद। 25 अप्रैल को राप्ती गंगा एक्सप्रेस के A2 कोच से चोरी किया गया था सामान। नई मुंबई में मॉरिशस से नौकरी की तलाश में आए शख्स की हत्या का खुलासा हुआ। 2 नाबालिग लड़कियों ने एक शख्स के साथ मिलकर जान ली थी। हत्या के बाद झाड़ियों में फेंका था शव। और अब देश की राजनीति से जुड़ी कुछ और खबरें, आइए देखिए नौजर न्यूज। पश्चिम बर्धमान में अमित शाह ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया। संस्थाओं को बदनाम कर मुसलमानों को खुश करने का आरोप। कहा सिर्फ चुनाव जीतने के लिए संस्थाओं की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही। पुरुलिया में बोले अमित शाह, मां माटी मानुष के नारे के साथ पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई ममता दीदी, लेकिन मां माटी मानुष गायब होकर मुल्ला मदरसा माफिया हो। उमर अब्दुल्ला का अमित शाह पर आरोप। कहा उनकी कश्मीर यात्रा के लिए टाले गए अनंतनाग राजौरी के चुनाव। शाह ने एनसी प्रत्याशी को कमजोर करने के लिए अधिकारियों और लोगों से की मुलाकात। जौनपुर में यूपी के सीएम योगी ने कहा कांग्रेस के अंदर घुस रही औरंगजेब की आत्मा, विपक्ष आपकी संपत्ति को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों में बांट देगा। यूपी के सुल्तानपुर में सीएम योगी का कांग्रेस एसपी पर निशाना। कहा अनर्थकारी साबित हुआ है गठबंधन, मंच पर धक्का मुक्की हो रही, ये हो गया है समाजवादी पार्टी का संस्कार। चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस की कार्रवाई। विधायक के भाई की भी तलाश। पुलिस के पीछा करने पर संगारेड्डी जिले में कार छोड़कर फरार हो गए वाईएसआरसीपी विधायक पीआर रेड्डी। पुणे नाव हादसे में 5 शव बरामद हुए हैं। एक व्यक्ति अभी लापता है, तलाश जारी है। 21 मई की शाम को यह हादसा हुआ था। उजानी बांध के पानी में नाव पलट गई थी और इस नाव में उस वक्त 7 लोग सवार थे और उस समय एक व्यक्ति ने तो तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन बाकी 6 की तलाश चल रही थी। और दुखद खबर ये कि 5 के शव बरामद हो गए हैं।